सीनत, तुम अपनी अम्मी को बताओ ना कि तुम्हारी और अरहम की सुलह हो गई है। मैंने बहुत डांटा है अरहम को। मैंने अपनी बहू की फेवर की है इन दोनों के झगड़े में, अब अपने बेटे की फेवर नहीं की बिल्कुल भी। जी अम्मी, मामा ने मेरी काफी फेवर की अरहम के सामने। अफसोस, मुझे अगर जरा भी पता होता तो मैं अरहम के लिए हामी ना भरती। मेरी समझ नहीं आ रहा, इतनी सादतमंद नेक बीवी के होते हुए अरहम अब भी दूसरी औरत के लिए दीवाना है। अस्तगफिरुल्लाह। मैं तो कहती थी शहनाज ने अपने बेटे की बहुत ही आला तरबियत की है, क्योंकि इकलौता बेटा मैंने इतना कम ही सुलझा हुआ देखा है। मगर मेरी सारी बातें मुझे उल्टा पड़ गई। अरहम ने तो सारी हदें पार कर ली। नहीं सबा, वो मेरा बेटा बदकिरदार बिल्कुल नहीं है। ठीक है, उसने रिदा को कॉल की थी जरूर, सिर्फ इसलिए की थी कि वो उसकी कज़न है और फिजा अस्पताल में थी ना, तो फिजा की खैरियत पूछने के लिए कॉल की थी उसने रिदा को, बस और कुछ नहीं। मामा, जब तक रिदा की शादी नहीं होगी ना और हम ऐसे ही उसका दीवाना रहेगा, तो बेहतर होगा कि आप रानी को कॉल करें और रिदा की शादी करवाएं। इस तरह तो रिदा और हमको अप्रोच करती रहेगी और इससे मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। तो तुम खुद जाकर रानी को क्यों नहीं बता देती? मैं तो कहती हूँ कि दुश्मन का सर उठने से पहले उसे कुचल देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम लिहाजदारी में बैठी रहो और वो बदलिहाजी की सारी हदें पार कर जाए। नहीं, वो इसका रानी के घर जाना मुनासिब होगा क्या? बिल्कुल, इसी का जाना तो मुनासिब होगा। रिदा का शौर्य से दूर करिए, जीनत का घर बर्बाद हो रहा है, इसे तो फौरन जाना चाहिए। शहनाज बहन, लगता है आपको मेरी बात बुरी लग गई, या फिर आप अपनी भतीजी को मना ही नहीं करना चाहती? नहीं सबा, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे लिए मेरी बहू, मेरा बेटा सबसे ज्यादा अहम है, दूसरा कोई रिश्ता अहम नहीं है। ऐसा करते हैं कि तुम तैयार हो जाना जीनत, हम दोनों साथ चलेंगे रानी के घर। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, अरहम को पता ना चले इस बात का। अगर अरहम को हमारे प्रोग्राम का पता चल गया ना, तो फिर सारी गड़बड़ हो जाएगी। नहीं मामा, मैं क्यों बताऊंगी अरहम को? अरहम को कुछ पता नहीं चलेगा और ना ही मैं जाकर उसको खुद कुछ बताऊंगी। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे के साथ हमेशा खुश रहो। ठीक है, और थैंक यू सो मच मामा कि आप मेरी इतनी साइड ले रही है अरहम के आगे। वैसे आप ही, तुमने वाकई मैदान जंग सजाने का इरादा कर लिया है? हाँ बिल्कुल। वैसे भी तुम्हारी बहन को चूहे बिल्ली का खेल बिल्कुल नहीं पसंद और अरहम को मार का बदला देना ही होगा। कितनी जालिम और खतरनाक औरत हो तुम। वो माफी मांग चुका है तुमसे। सिर्फ माफी, तवान भी देना होगा उसको। सो तो है, और मेरी आप ही इस माल को खूब कैश करवाएगी, ये तो जानती हूँ मैं। बिल्कुल, तुम्ही ने तो कहा था कि सर पे छत आपकी है लेकिन पाँव के नीचे ज़मीन नहीं, तो समझो उसी की कोशिश कर रही है। खुद को मजबूत बनाना चाहती है ताकि ज़मीन बना सकूं। लेकिन तुम्हें पता उसके लिए ज़रूरी क्या है? उसके लिए ज़रूरी है कि अरहम के दिल से रिदा का कांटा निकाल दिया जाए। तो तुम वाकई रानी से मिलने जाओगी? हाँ, और रानी कोई मासूम औरत नहीं है, वो भी बहुत मीसनी है। अगर मैं तेल डालूंगी ना तो मुझे पक्का यकीन है कि रानी आग जरूर लगाएगी। कसम से? हाँ,
कसम से। शुक्र है आपी, तुमने मेरी बात तो मान ली, वरना जज्बात के चक्कर में ना सारा खेल लपेटने लगी थी तुम। जब तुम्हारी शादी होगी और तुम्हारा शौहर तुम्हें थप्पड़ लगाएगा ना, फिर तुमसे पूछूंगी कि जज्बाती कैसे होते हैं। अरे छोड़ो आपी, पहले ज़िंदगी में कम मारे खाई हैं तुमने, और अपनी आवारगी के चक्कर में ना सबसे ज़्यादा अम्मी से पिटी हो तुम। मार ज़रूर खाई है, लेकिन आज अम्मी मेरे हर जुर्म में मेरा साथ दे रही हैं। तुम्हें पता है फरहत, पैसे में बहुत ताकत होती है। ये तो है। खैर छोड़ो, अंगूर खाओ, बहुत मीठा है। तुम तो खा लो पहले, हर वक्त तुम्हें और अम्मी को कुछ ना कुछ चाहिए होता है।